एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। गुर ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागे कर बिनय विसाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए। मन कहीं और हो सुधा, तो मानस की चौपाइयां भी अर्थहीन ही लगती हैं। मेरा तो पूरा जीवन ही अर्थहीन हो गया पिशीमा। सारी तपस्या बेमानी सी लग रही है। उस पिद्दी सी लड़की ने सारे शास्त्रों को झूठा कह दिया, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने से मना कर दिया। कितनी नफरत से छी कहा था उसने। पिशीमा, हम सब जिस तरह से जीवन जीते आ रहे हैं, उसके लिए वो मरने से भी बदतर है। यानी कि हम सब सांस लेती चलती फिरती लाशें हैं उसकी नजर में। अरे किस दुनिया से आई है ये गंगा? जहां से तू आई थी कभी। यही झटपटाहट, यही गुस्सा, इसी तरह के सवाल लेकर, याद है? पर मैंने सब कुछ मान लिया था पिशीमा, सब कुछ। गुरुजी की आज्ञा, शास्त्रों में लिखी हर बात, हर नियम, मैंने सब कुछ माना। वैसे ही जीती आ रही हूँ जैसे एक विधवा को जीना चाहिए। किसी से कोई शिकायत नहीं की मैंने कभी। हाँ, नहीं की, पर मन ही मन अपने आप से 1000 बार पूछा होगा कि समाज की रीत को चुपचाप मान लेना ही क्या हमारा जीवन है? हम औरतों की इच्छा का कोई मान नहीं। समाज में रहते हैं तो समाज के नियम कानून का पालन भी तो करना पड़ेगा। उसका विरोध नहीं कर सकते हैं हम। तो तू क्यों परेशान होती है? कुछ दिन रहने दे ऐसे ही। धीरे धीरे आश्रम के कायदे कानून समझ जाएगी और मान भी लेगी। गंगा अभी बच्ची ही तो है। बच्ची नहीं है गंगा, विधवा है वो। और इस बात को वो जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। नहीं तो ये उजाड़ रेगिस्तान सा इतना लंबा जीवन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हाँ पिशीमा, मैं लेके आती हूँ सामान। अरे सबकी सब उठ जाओ, पौ फटने को है। कितना सोगी? ममता, थोड़ा पानी पिला दे बेटी, गला सूख रहा है। हाँ हाँ लाई।
पप्पा ये देखो चूड़ियां भी और झुमकी भी। पप्पा छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटी अपने बाल देखे हैं, कटीली झाड़ी जैसे लग रहे हैं। कितनी बार समझाया, हाँ? बाहर ऐसे खुले बाल रख के नहीं घूमते। पूरी चोटी बना रहे हैं ना, सीधी खड़ी रहे। अब लग रही है ना हमारी बिटिया बिल्कुल राजकुमारी। वो देख। रंगीन कपड़े पहने तूने? किससे पूछ के हाथ लगाया तूने इनको? किससे पूछ के हाथ लगाया बता? काहे पूछे? हमरा ही तो है। तेरे थे कभी अब नहीं है। कितनी बार समझाऊं कि विधवा होने के बाद अपना कुछ भी नहीं रह जाता है, सब छोड़ना पड़ता है। चल उतर, उतर, घूम, निकाल। छोड़ो हमरे कपड़े को। छोड़। हमरे पप्पा लाए थे। हट, छोड़ना, निकाल। छोड़ो। हमरे कपड़े हमें वापस दो। बहुत इतराते हैं अपने बालों पर, हाँ? छूना मत हमरे बालों को। ऐसे नहीं मानेगी तू। अब मुझे ही तुझे समझाना पड़ेगा कि विधवा कैसी होती है और कैसे रहती है। छोड़ो हमें। कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो। अरे क्या हो गया? छोड़ो, हमें कहाँ ले जा रही हो? बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो। छोड़ो, कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो ना। छोड़ो ना। छोड़ो। कहाँ ले जा रही हो हमें? छोड़ो। छोड़ो। छोड़ो ना। छोड़ो ना। कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो। छोड़ो ना। कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो ना, छोड़ो। भैया जी, चला बैठ, पकड़ो इसे। छोड़ो सारे हमें। बाल काट दो इसके, गंजा करो इसे। नहीं, नहीं। छोड़ो हमें। छोड़ो। छोड़ो ना। छोड़ो। चुपचाप बैठो। नहीं कटवाएंगे हम। जाने दो हमें। छोड़ो हमें। हम बहुत गंदे लगेंगे बिना बालों के। छोड़ो। जाने दो। राघव जी, आपने देख लिया ना, सबको कंबल और दवाइयाँ मिल गई है ना, कम तो नहीं पड़े? जी नहीं, सब हिसाब से लाए थे। अब चलें, 12 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है। 2-2 केस हैं आज। अरे हाँ, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा मुझे। चलिए। आई। छोड़ो हमें। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो ना। चुप पे बैठो बस, बस। छोड़ो ना। छोड़ो।
लो इसे, ये भागने ना पाए। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे रुक, अरे पकड़ो, अरे रोको कोई उसे। अरे तुम्हें तो कल मैंने विधवा आश्रम में। छुपने से कुछ नहीं होगा। निरंजन बाबू, मोबाइल मिल गया। अगर 2 मिनट भी देरी किए होते ना तो कोई उठा ले जाता। अरे इधर आ, सुना नहीं पड़ा मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं नहीं, रुक बताती हूँ। 1 मिनट, बात क्या है? ये हमसे बाल काटना चाहते हैं। हमें नहीं कटवाना बाल, हम बहुत गंदे लगेंगे। बाबू हमें बचा लो। नहीं कटवाएगी बाल, तू तो रुक। अरे 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 कि तू इधर आ, इधर आ तू। अरे अरे क्या कर क्या रही हैं आप? विधवा हो गई है ये, पति मर गया है इसका। फिर भी ये हमने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा है, सच्ची। इतने से थे तब भी पापा ने ब्याह करवा दिया। कल घाट पे भगदड़ मच गई और हमारा दूल्हा भी मर गया और पापा भी मर गए। फिर उसके लिए हम अपने बाल काहे कटवाए? रोको ना इनको बाबू। जमाने की यही रीत है और आश्रम का नियम भी। बाल तुझे कटवाने ही पड़ेंगे। पर सबके बाल थोड़ी ना कटे हैं, देखो उनके बाल कितने लंबे हैं। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? इसने मारा छुरी से। बाबू इसको बोलो ना कि चाहे तो और मार ले पर बाल ना काटे। क्या किया आपने? इस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा आपने? जानना नहीं चाहेंगे कि इस बच्ची ने क्या किया? अपमान किया, अन्न का, गुरुजनों का, देवी देवताओं का, शास्त्रों का। अरे ये बच्ची क्या अपमान करेगी किसी का? चलिए गलती हो भी गई तो उसकी इतनी कड़ी सजा देंगे आप? लेक्चर देना बहुत आसान है साहब, लेकिन आश्रम में अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें नियम कानून का पालन करना पड़ता है। नहीं तो एक की देखा देखी सबके सब बदल जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है? किसी का अपमान थोड़ा ना किया है हमने, सिर्फ यही तो बोला कि हमने भीख का भात नहीं खाना। नहीं खाएगी तो भूखी मरेगी क्या? देखिए ये ना समझ सही, आप तो समझदार है ना। अगर बाल नहीं कटवाना चाहती तो रहने दीजिए ना, जबरदस्ती इसके बाल क्यों कटवाना चाहती? मैंने कहा ना कि सबके लिए नियम एक बराबर हैं। बाल तो इसे कटवाने पड़ेंगे बस। जमाना बदल गया है और आप जमाना आपके लिए बदला होगा, हमारे लिए जमाना वही का वही खड़ा हुआ है। देखिए आप बहस नहीं करनी मुझे। अगर ये बाल नहीं कटवाएगी तो हमारे आश्रम में नहीं रहेगी। हमें रहना भी नहीं है तुम्हारे आश्रम में। तो कहाँ जाएगी? घर तो रहा नहीं तेरा। घर नहीं तो क्या, पापा कहते थे दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आश्रम में नहीं रहना है तो मत रह, तू जा, जहाँ तेरा मन करे तू जा। लेकिन एक बात सुन ले, तू वापस नहीं आएगी और बाल कटवाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
चलिए सब। सुन, क्या करेगी अब? कहाँ जाएगी? पता नहीं। चलिए निरंजन बाबू, कोर्ट में सुनवाई है, क्लाइंट राह देख रहे होंगे। पापा कहते थे दुनिया बहुत बड़ी है। रुको। तुम्हारे पापा सही कहते थे, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन सुरक्षित नहीं। मेरे घर चलोगी? निरंजन बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा घर उतना बड़ा नहीं है लेकिन तुम अच्छे से रह सकती हो। निरंजन बाबू, सोच लीजिए, घर में सड़ हमरे बाल तो नहीं कटवाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। चलो। अब भी समय है, सोच लीजिए फिर से, घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। मेरी मानिए, हम ना इसे फिर से आश्रम में छोड़ाते हैं, वो लोग निपट लेंगे आपस में। बच्ची के हाथ में चोट नहीं देखी आपने? मारा है उन लोगों ने उसे, और आप कहते हैं उसे वहीं छोड़ा है। जब तक कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल जाता, ये बच्ची हमारे घर रहेगी। जो होगा देखा जाएगा। इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता मैं। भैया, बस भैया, रोक दो, रोक। आ जाओ, आओ, घर चलना है ना? आ जाओ। बस यहाँ गली में आ जाओ। आओ। इतनी छोटी सी गली में इतना बड़ा महल। चतुर्वेदी सदन है ये। हमरे गांव की सरपंच की भी नहीं है ऐसी कोठी।
फिर भी कितना अकड़ता है वो। यहाँ आएगा तो बोलती बंद हो जाएगी उसकी। बाबू, कितने लोग रहते हैं इस महल में? मैं, मेरी पत्नी, हमारे 2 बेटे, मेरी माताजी, महाराज जी। सिर्फ 6 लोग इतनी बड़ी हवेली में? हाँ, आओ, मिलना नहीं है सबसे? आओ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पूरे बनारस शहर में एक कन्या नहीं खोज पाए तुम लोग।